record. Okay. Yus patim topic was source process of milk production. Atmas bodes milking क्या गई, milking किसने करो animals, milking before milking कम activities पसंद ऐसा कर रहे हैं, and after milking कम activities पसंद कर रहे हैं. बगैर repeat भी ये topic. इसमें पे हमने पहले पढ़ा कि what is milking. Milking क्या होता है? Milking is a simple a process of drawing milk from the teats of dairy animals. जो milk जो teats होती है animal की, dairy animal for example हमारे पास cow है या buffalo है, उससे जब दूध निकाले उस प्रोसेस को कहते हैं मिल्किंग. उसके बाद हमने पढ़ा है प्री मिल्किंग. मिल्किंग से पहले हमें क्या करना चाहिए? कौन सी मिल्किंग से पहले हमें क्या एनिमल को वॉश करना चाहिए, एनिमल को फीड देनी चाहिए, और जो एनिमल का टीट है, एनिमल का जो टीट है उसको साफ रखना चाहिए, उसका अडर है वो भी क्लीन होना चाहिए. और उसके बाद है जो मिल्कर है उसके हाथ साफ होने चाहिए. और जब वो मिल्किंग करेगा, मिल्किंग के बाद हमें कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए? टीट को डिप करना चाहिए आयोडीन और क्लोरीन सोल्यूशन में. और उसके बाद स्टोरेज, उसकी जो मिल्क की स्टोरेज है वो क्लीन कंटेनर में होनी चाहिए. वो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर रखना चाहिए. उसके बाद है मेथड्स ऑफ मिल्किंग हमने पढ़ा है. मेथड्स ऑफ मिल्किंग में हमने मतलब जो हम मिल्किंग करते हैं उसकी कौन सी मेथड्स है? उस मिल्किंग कर तरीक दूध हेनस. आज फुल हैंड मिल्किंग, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया लास्ट चैप्टर में, लेकिन मैं थोड़ा रिव्यू दे रहा हूँ. और उसके बाद है स्ट्रिपिंग भी एक मेथड है, और नकलिंग एक मेथड है. एक तो हैंड मिल्किंग होता है, एक होता है मशीन मिल्किंग. हैंड मिल्किंग में होता है एक मेथड है फुल हैंड मिल्किंग, उसमें पूरा हाथ हम यूज करते हैं. उसके बाद स्ट्रिपिंग, लेकिन जो फुल हैंड मिल्किंग है ये सबसे बेस्ट मेथड है. उसके बाद हमने पढ़ा मशीन. हम मशीन को भी यूज करते हैं फॉर मिल्किंग पर्पज. हमारे ये जो मशीन मिल्किंग ये कहाँ यूज करते हैं हम? जहाँ हमारे पास लार्ज फार्म होगी. कौन सा रेसो मैं कर से बंद. अब हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है ना? आज सो टॉपिक क्लीन मिल्क प्रोडक्शन. यूज दूध हम है ये कितना रोज क्लीन कितना था वन क्लीन मिल्क कितना कैसे obtain, how we can obtain the clean milk from the dairy animal. First thing is milk is considered to be the most nutritious food, but it is highly perishable in nature. मिल्क को एक कंप्लीट फूड भी कहा जाता है और एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड भी है. इट रिमेन्स इन स्टेराइल कंडीशन व्हाइल इन द ऑर्डर ऑफ हेल्थ. जब एनिमल के जो ऑर्डर में जब मिल्क रहता है तब वो ठीक ही स्टेराइल साफ रहता है. लेकिन जब हम इसको मिल्किंग करते हैं, मिल्किंग के बाद कूलिंग ड्यूरिंग द इट इज प्रोसेस, कूलिंग, स्टोरेज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग जब मिल्किंग करते हैं तब ये कंटेमिनेट होता है, गंदा हो जाता है. क्योंकि तो इसलिए हमें क्या करना है? क्लीन मिल्क प्रोडक्शन एम्प्लाइज मिल्किंग हेल्दी एनिमल इन हाइजीन कंडीशन. क्लीन मिल्क प्रोडक्शन एम्प्लाइज हम जब अगर हम क्लीन मिल्क को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा एनिमल हेल्दी होना चाहिए, साफ होना चाहिए. अगर एनिमल गंदा होगा तो हम जो मिल्क जब हम मिल्क हम उससे ऑब्टेन करेंगे तो मिल्क में भी डर्ट आ जाएगा. इट इज फ्री फ्रॉम डस्ट. क्लीन मिल्क कैसा होता है? उसमें ना डस्ट होती है, ना डर्ट, ना फ्लाई और मैनर भी नहीं होता है. क्लीन मिल्क है जो नॉर्मल कंपोजिशन. क्लीन मिल्क का जो कंपोजिशन है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है, कंपोजिशन, और जो उसका और मिल्क में कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं हार्मलेस, उनसे हमें कोई नुकसान नहीं है. वो उस मिल्क को क्लीन मिल्क कहते हैं. अगर जब मिल्क हमारा कंटेमिनेट होता है, गंदा हो जाता है, तो वो मिल्क अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, पी नहीं सकते. अब हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे. हम क्लीन मिल्क को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? व्हाट वी हैव टू डू टू ऑब्टेन द क्लीन मिल्क फ्रॉम आवर एनिमल. द एनिमल इटसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क कंटेमिनेशन. जो हमारा एनिमल है, पहले जब हम मिल्क उससे ऑब्टेन करेंगे, ये तीन सतन एनिमल्स ने मिल्क चीज ऑब्टेन करा, तीन सतन से अदद कंटेमिनेशन करा. कंटेमिनेशन मींस ये गंदा हो जाता है, उसी वक्त खराब हो जाता है. क्योंकि अगर हमारे एनिमल में बैक्टीरिया होंगे, फंगस होंगे, जब हम और उसके डोट में से गंदगी गर्द आसने में दूध हम दूधस मज गंदगी हेत. Therefore, a healthy animal is a must to ensure clean milk production. ये कुछ कंपोनेंट्स ये आपको याद रखें. अलमास, मीर अलमास, तुम करिए स्क्रैच के. मीर अलमास, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन अत खतर कम कंपोनेंट कम चीजन हुंद ख्याल पजस थावन, कम चीज पजन अस करन, व्हाट एक्टिविटीज वी हैव टू डू.
नंबर 1, क्लीन एनिमल शेड एंड सराउंडिंग। उस एनिमल शेड, जो एनिमल का शेड है और उसकी जो सराउंडिंग है वो साफ होनी चाहिए, हमें उसको साफ रखना चाहिए। उस एनिमल शेड के सराउंडिंग पे साफ था। नंबर 2, हेल्दी एंड क्लीन एनिमल। उस एनिमल से सो कुछ सेहतमंद आसन, सो कुछ डिजीज और आसन, सो बीमार, वो बीमार नहीं होना चाहिए, और एनिमल भी वो भी क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तभी वो हम उसे क्लीन मिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद है क्लीन अडर एंड टीथ। जो एनिमल का टीथ है और अडर, टीथ और अडर किससे कहते हैं, पहले मैं देखा था आपको। इसको कहते हैं अडर और इसको कहते हैं टीथ। जहां से दूध निकालते हैं हम उसको कहते हैं टीथ। नंबर 2, तो पहला क्या करना चाहिए हमें, हमें क्लीन एनिमल का जो शेड है उसको साफ रखना है, और उसके जो सराउंडिंग एरिया है उसको भी साफ रखना है हमें। और इसके बाद है जो एनिमल वो हेल्दी होना चाहिए, और एनिमल को साफ भी रखना चाहिए, क्योंकि एनिमल को एज मतलब कंटिन्यू हर दिन या 2 दिन के बाद उसको क्या धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। नंबर 3, क्लीन अडर एंड टीथ। क्लीन अडर एंड टीथ, जो एनिमल का टीथ है, जो उसके टीथ्स है और उसका अडर है, उसको भी साफ होना चाहिए। अगर तथ अडर टीथ्स गंदगी लगे, उस दोद हमो तमिस एनिमल्स ऑब्टेन करो दोद तमिस निश, तथ मज गंदगी। नंबर 4, हेल्दी एंड क्लीन मिल्क। हेल्दी एंड क्लीन मिल्कर। जो मिल्कर यूज मिल्कर की में मिल्कर किससे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? Yus dood hema यूज दोद हेमा तमिस वनान मिल्कर। वो भी है, उसको अगर वो मिलकर मिलकर हेल्दी होना चाहिए और वो भी क्लीन होना चाहिए, उसके हाथ साफ होने चाहिए, तो मिलकर के हाथ और उसका सेहत ठीक होना चाहिए। और मिलकर में बीमारी होगी तो एनिमल मिल्क में भी बीमारी आ सकती है और एनिमल को भी बीमारी लग सकती है। उसके बाद है 5वां, 5th पॉइंट, क्लीन यूटेंसिल। यूटेंसिल क्या किससे कहते हैं, जिसमें हम मिल्क को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बकेट है, बाल्टी मज या कुछ बकेट्स मज कुछ बयात बानस मज मिल्क हवा एनिमल्स, वो साफ होना चाहिए। वो नंबर 6, क्लीन मिल्किंग प्रैक्टिस। जो भी मिल्किंग जिस मिल्किंग हम या हैंड से करते हैं या करते हैं मशीन से। हैंड मिल्किंग में आता है फुल हैंड मिल्किंग, नकलिंग, स्ट्रिपिंग, उसको वो आसपास मिल्क सूदन। अगर स्ट्रिप है फुल हैंड मिल्किंग से हम एनिमल्स दो एनिमल्स फुल हैंड स्ट्रिपिंग, दिस इज अ टीट ऐसे हम फुल हैंड मिल्किंग में विद इसको फुल हैंड मिल्किंग इस्तेमाल पे सही करेक्ट मेथड इस्तेमाल करें। पज ये मेथड तमें पजन इस्तेमाल करें, उसको कहते हैं करेक्ट मिल्किंग प्रैक्टिस, तभी हम क्लीन मिल्क भी मिल सकता है और फुल पूरा मिल्क मिलेगा हमें। नंबर 7, स्ट्रेनिंग एंड प्रॉम्प्ट कूलिंग ऑफ द मिल्क्स। जो स्ट्रेन, एक मिनट आप देखो, जो ये बकेट है और ये स्ट्रेनर है, ये अमती के साथ साफ क्लीन, ये क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए मैं। और कूलिंग, जो मिल्क हम पता है मिल्क कस टेम्परेचर पर स्टोर करो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे हमें मिल्क को स्टोर करना चाहिए। ये क्या है, दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। क्लीन मिल्क ऑब्टेन करने खातिर कम कंपोनेंट पहचान करें, दीज आर द कंपोनेंट्स। ठीक है ना, एक मिनट। एनिमल इटसेल्फ, पहला क्या कह रहा है कि एनिमल को क्लीन रखना चाहिए हमें। उसके बाद अगर हमारा जब हमारा एनिमल क्लीन होगा तो हमें क्या क्लीन मिल्क मिल सकता है। एक मिनट, स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन विजिबल व्यू, स्क्रीन है माशोक। Yes sir, em ओके वेट,
पहले जो एनिमल हमारा है उसको वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एनिमल हमारा हेल्दी होना चाहिए। हमें हमारा मकसद क्या है, क्लीन मिल्क को ऑब्टेन करना। उसके बाद है हमें जो हाइजीन है और सैनिटेशन प्रैक्टिस है उनको ध्यान में रखना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप एनिमल क्लीन, एनिमल क्लीन होना चाहिए। जो एनिमल का शेड है, एनिमल शेड वो भी क्लीन होना चाहिए। आफ्टर दैट जो एनिमल शेड में क्या हमें होता है, वहाँ होता है जो एनिमल डैंग होता है, यूरिन होता है, वो जो भी वेस्ट वाटर होता है उसको डिस्पोज करना चाहिए, उसको वहां से निकालना चाहिए। और जो एनिमल को हमें रेगुलर चेकअप करना चाहिए कि एनिमल का जो टीथ है और अडर है वो ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको ठीक करना चाहिए। जो मिल्कर हमारा है और जो मिल्क हैंडलर भी उसको कहते हैं वो भी हेल्दी होना चाहिए। और जो मिल्कर है उसकी जो नेल है वो क्या छोटे होने चाहिए, उनको उसके नेल नहीं होने चाहिए, छोटे नेल होने चाहिए। अगर उसके उंगलियों में नेल होंगे, अगर तुम आता नाम आसन उससे हमारे जो एनिमल है उसके टीथ पे इंजुरी भी आ सकती है। और उसके बाद जो सिक एनिमल है, सिक एनिमल से हमें दूर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसका जो दूध है उसमें भी डिजीज आ सकती है। उसके बाद हमारा जो बकेट है, मिल्किंग सिस्टम में आता है, मिल्किंग मशीन आती है, बकेट आता है, कंटेनर आता है, या जिसमें मिल्क हम स्टोर करते हैं वो भी क्या क्लीन होना चाहिए, वॉश्ड होना चाहिए। उसके बाद है जो हमारा जो कंटेनर है, मोस्टली हम एल्युमिनियम का कंटेनर यूज करते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्टली क्या करें एल्युमिनियम कंटेनर इस्तेमाल। या स्ट्रेनर है, छाई वन स्ट्रेनर, ये भी क्लीन होनी चाहिए। और ये बकेट क्या या स्टील का होना चाहिए या एल्युमिनियम का होना चाहिए। और जब हम मिल्क को ऑब्टेन करते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, 4 डिग्री टेम्परेचर पे हमें इसको स्टोर करना चाहिए। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। जो हम मिल्किंग करते हैं और जो हम मिल्क क्लीन मिल्क जब हम ऑब्टेन करते हैं उसके क्या क्या फायदे हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, जब हम क्लीन मिल्क को ओपन करेंगे उससे हमें क्या फायदा है। नंबर 1, फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग ऑर्गन, उसमें डिजीज कॉजिंग उसमें जरासीम नहीं होंगे। यूजली 200 क्या फायदे तक जरासीम की। नंबर 2, हायर स्टोरेज कैपेसिटी, हायर स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज वायरस कॉलस स्टोर से खराब जल्दी कह। नंबर 3, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, यम तो युस तो मिल्क प्रोडक्ट्स मींस मिल्क क्या क्या आपको बने थे मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क क्या क्या आपको बने, मिल्क का स्वीट्स बनाया, स्वीट्स भी बना सकते हैं, कर्ड, चीज, बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स हम बना किससे बना सकते हैं, मिल्क से। क्लीन मिल्क का तमिक प्रोडक्ट क्लीन। नंबर 4, सेफ और लॉन्ग डिस्टेंस, अगर ये मिल्क हम उसको लार्ज डिस्टेंस पर भी ले जा सकते हैं, जैसे को वारिया दूध दूध नेत ये मिल्क क्लीन ताकि आधे वारिया टाइम नहीं रहे। नंबर 5 इज फिट फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन मींस हम इसको यूज कर सकते हैं, हमें ये इस्तेमाल के लिए हमें हमारी यूज करने के लिए ठीक है, हम इसको यूज कर सकते हैं। और हम जो अगर हम जब हम ये क्लीन मिल्क यूज करेंगे तब हमारे अंदर डिजीज नहीं आ सकती। दीज आर एडवांटेजेस, इनको क्या कहते हैं, एडवांटेज। दीज आर एडवांटेजेस ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। देखो क्या कह रहा है कि मिल्क इज फ्री फ्रॉम डिजीज, जब हमारे पास क्लीन मिल्क होगा। मैंने पहले आपको दिखाया ऊपर वाले जो टॉपिक में, क्लीन मिल्क हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, कुछ पॉइंट्स मैंने बताए आपको। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स। हमें एनिमल का शेड साफ रखना चाहिए, उसकी सराउंडिंग एनिमल का हेल्थ और एनिमल भी क्लीन होना चाहिए। और अडर और टीथ जो एनिमल का है वो भी क्लीन होना चाहिए, जो मिल्कर है वो भी हेल्दी और क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जो यूटेंसिल है जिसमें हम मिल्क कलेक्ट करते हैं वो भी क्लीन होना चाहिए। उसके बाद मिल्किंग प्रैक्टिस सही होनी चाहिए, और ट्रेनिंग और जो कोई मिल्किंग मिल्क को कूल करने की प्रोसेस वो भी करेक्ट होनी चाहिए।
वो उसको तभी हमें तब हमें क्लीन मिल्क मिल सकता है। उसके बाद क्लीन मिल्क जब मिलेगा उससे क्या फायदे हैं? पहले जो क्लीन मिल्क मिलेगा उसमें डिजीज, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, बैक्टीरिया फंगी भंजे नहीं होंगे। उसके बाद जो क्लीन मिलेगा उससे जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम, वो भी क्लियर ठीक होगा, बेटर क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के होंगे। नंबर 3, जो हम रॉ मिल्क हम जो ऑब्टेन करेंगे, जो क्लीन मिल्क, उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं ज़्यादा टाइम तक। मिल्क, अगर हमारा मिल्क क्लीन नहीं होगा, गंदा होगा, तो मिल्क को हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते। जब हमारा मिल्क साफ होगा तो हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं 4 डिग्री टेम्परेचर पे। उसके बाद है जो मिल्क है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक भी ले जा सकते हैं। अब हमें मिल्क को दूर लेना है, यहाँ से कुपवाड़ा या श्रीनगर, तो हम आराम से ले जा सकते हैं क्योंकि हमारा मिल्क क्लीन है। अगर इसमें कंटेमिनेशन, गंदगी होगी तो ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये खराब हो जाएगा। उसके बाद है इट इज सूटेबल, और हम इसको ह्यूमन बीइंग भी इसको यूज कर सकते हैं। और जब हम क्लीन मिल्क यूज करेंगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, तो हम जो हमारे अंदर जो बीमारियां आती है, टाइफाइड, डिसेंट्री, सेप्टिक, सोर थ्रोट, ये बहुत सारी बीमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर आती है, तो हम इससे बच सकते हैं। मिल्क प्रोटेक्ट अस, मिल्क किससे प्रोटेक्ट करते हैं हमें? डिजीज से। किससे करते हैं? बहुत करो, आप बहुत नहीं करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं हमें? अनम्यूट करो सब। ओके, अब समझ आया समझ आपको? समझ आया कुछ? माशूक, असमत, और बकर भी रिपीट, आजो सूट है क्लीन में इसके कन हको साफ दूध हसे ऑब्टेन करत एनिमल निश। अत मंज की कम किसन चीजों का ख्याल थावन। सो क्लीन मिल्क हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हमारे जो एनिमल है उनसे? उसके लिए हमें शेड, एनिमल का शेड और एनिमल को साफ होना चाहिए, रखना चाहिए। और जो मिल्कर है वो भी साफ होना चाहिए, एनिमल की जो टीथ है, अडर है, वो भी साफ होना चाहिए। जो हमारे यूटेंसिल है, अगर किसी भी वेदर यूटेंसिल, हमारा कंटेनर है जिसमें मिल्क कलेक्ट करते हैं, जहाँ हम मिल्क रखते हैं, या मिल्कर या एनिमल का शेड अगर गंदा होगा तो जो मिल्क हम ओपन करेंगे वो भी क्या होगा? गंदा होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा है उससे क्या फायदे हैं। हम जब हमें क्लीन मिल्क मिलेगा उससे क्या फायदे हैं? पहला फायदा है ये है कि जो हम क्लीन मिल्क ओपन करेंगे वो उसमें जरासीम नहीं होंगे। उसके बाद है जो मिल्क ओपन करेंगे उसमें उससे जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो भी अच्छा होगा। अगर हमारे पास क्लीन मिल्क होगा, जो चीज सामर बनाओ या कोट जमोदत बनाओ होता थे, या कहीं स्वीट बनाओ मिठाई साफ असल, दैट वुड बी अ बेटर क्वालिटी, वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। उसके बाद जो हमारे पास मिल्क है अगर वो क्लीन होगा तो हम लार्ज डिस्टेंस पर ले जा सकते हैं। वो जो मिल्क है वो उसको टाइम मतलब जल्दी खराब नहीं होगा, उसको हम ज्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा वो क्लीन मिल्क जो होगा उसको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं और हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है ना?